तुम भी ऐसे बात करते हो ना, मजाक वाली। तुम हमेशा ही मजाक के मूड में रहते हो 24/7। तुम्हारा कोई फिक्स टाइम नहीं है मूड बनने में। तुम भी कम थोड़ी हो, तुम भी तो उसी मूड में रहते हो हमेशा। हे आओ अरुण, आओ बैठो। कहाँ थे इतने दिन तक? आओ बैठो, बैठने देना इसको। और बता, क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या बताऊं अपनी मजबूरी यार, और कैसे बताऊं? कुछ बताने लायक बात हो तो ना मैं बताऊं। अच्छा क्या हुआ है बताओ तो। मैं हूँ, विवेक है। अगर थोड़े मोड़े पैसे की समस्या है तो बताओ, हम दोस्त किस दिन काम आएंगे। हम लोग कुछ मदद करते हैं। हाँ यार, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। संजू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसी क्या समस्या है जो हम दोनों को नहीं बता सकते? हम दोनों पहले से कितने हंस रहे थे, कितने मस्ती कर रहे थे, तुम्हारे सारे मूड खराब करके रख दिए। क्या हुआ है बताओ तो। क्या बताऊं यार, इतनी बड़ी समस्या है कि अगर मैं बताऊं तो शायद उसका कोई समाधान भी नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। परिवार की मजबूरियाँ क्या होती है, शायद तुम लोगों के पास नहीं है। क्या हो सकती है इतनी बड़ी समस्या? अच्छा एक बात पूछता हूँ तुम दोनों से। तुम दोनों ने कभी अपने पिता को रोते हुए देखा? क्या? रोते हुए? खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू, वो भी अपनों के दिए दुख के आंसू। इतनी बड़ी कौन सी समस्या है यार, तुम्हारे पिता रो पड़ते हैं? हाँ वही तो, ऐसी क्या समस्या हो सकती है? इतना बड़ा दर्द कैसे? मैं ये सब बताऊंगा तो तुम सब मजाक उड़ाओगे, पर यही सही है। मैंने मेरे पिता को रोते हुए देखा। मेरे परिवार के सभी लोग सब अपनी मनमानी करते हैं। मेरे पिता ये चाहते हैं कि सब कोई खुशहाल जीवन बिताए। उनके लिए हर वो कामयाब कोशिश करते हैं कि मेरा परिवार खुश रहे। वो टेंशन में इतने डूब जाते हैं कि वो कभी कभी खाना खाना भूल जाते हैं। तुम सबको मैं कहूँगा तो शायद यकीन नहीं हो, या यकीन अगर हो भी तो तुम सबको एहसास नहीं होगा जो दर्द मैं एहसास करता हूँ। कौन बेटा ये चाहता है कि उसके पिता के आंखों में कभी आंसू हो? मैं अपने पिता को रोते देखा हूँ। अब समझ में आता है कि क्यों बड़े बेटे को पिता का दर्जा दिया जाता है, क्यों उसे यह कहा जाता है कि बड़े बेटे का स्थान पिता के समान होता है। जो दर्द मेरे पिता बर्दाश्त करते हैं ना, उसका असर मुझ पर होता है। मैं उनके दर्द को पता नहीं कैसे पर महसूस करता हूँ। उनके आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फटता है, मैं भी रो पड़ता हूँ। सामने एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे पिता से ऐसा बात किया जैसे उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि जिस बेटे के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ उसका बेटा जिसका उम्र अभी 12-14 साल है, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ पढ़ाई करना है, खाना खाना है, खेलना है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, पर वो ऐसे बात किया जैसे
ना वो बेटा है और ना वो उनके पिता है। पर पिता के कमाई खाने वाला मेरा भाई ऐसे बात किया जैसे कोई कर्जा मांगने वाला हो, जिसे कभी कर्जा दिया हो और वो उसे वसूली करने आया हो, ऐसा अभद्रता के साथ। नहीं, मैं बता भी नहीं सकता। मेरा हालत, मेरा हुलिया देखकर जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है तब मुझसे पूछा जाता है कि क्या लूं तुम्हारे लिए। पर मैं घर की स्थिति को समझता हूँ। मैं कह देता हूँ कि है मेरे पास सब कुछ, मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, छोटों के लिए कुछ कर दो।